जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही यूनिक चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। अभी तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक को जितने भी चरित्र श्रवण कराए उसमें बहुत अलग अलग भाव दिखाए गए। किन्हीं में ठाकुर जी के प्रति सखा भाव था, किन्हीं के में वात्सल्य भाव था, किसी में कांत भाव था। लेकिन आज हम जिनका चरित्र श्रवण कराने वाले हैं उनका ठाकुर जी के प्रति कुछ ज्यादा भाव नहीं था। उनका भाव था हमारी जानकी मैया के प्रति। संबंध था तो जानकी मैया से। वे जानकी मैया के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। इतनी बड़ी भक्तमाल सीरीज में पहली बार ऐसा वाला भाव पड़ा जिसे पढ़कर अति आनंद आया। तो ऐसे भक्त का नाम है श्री स्वामी सूर किशोर जी, जो जानकी मैया के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे, उन्हें अपनी पुत्री मानते थे, खूब लाड प्यार करते थे। तो स्वामी जी का जन्म जयपुर के सानाडे ब्राह्मण वंश में हुआ था। कील देव जी के आप प्रशिष्य थे और गलता जी में ही रहते थे। बचपन के विषय में, माता पिता के विषय में, जन्म संवत के विषय में कोई जानकारी नहीं। उसके बारे में ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं मिलता। बस इतना लिखा है कि जानकी जी के प्रति इनका वात्सल्य भाव था, खूब लाड चाव करते थे उनका। तो गलता में साधुओं के बीच ही रहते थे, खूब आनंद से भजन करते थे। कुछ समय बाद गलता से लोहारगढ़ सीकर चले गए। रसिक प्रकाश भक्तमाल में तो उल्लेख है कि वे गलता से चित्रकूट गए, लेकिन जो भक्तमाल हमारे पास है नव भक्तमाल, उसमें वर्णन है कि गलता से सीकर चले गए और वहाँ संतों की किसी जमात में रहने लगे, खूब आनंद से भजन करने लगे। अब जानकी जी के प्रति इतना भाव था आपके हृदय में कि आप एक उनका छोटा सा विग्रह अपने पास रखते थे पुत्री स्वरूप में, और सदा उन्हें अपने हृदय से लगा के रखते थे। जहाँ जाते थे उनको साथ लेके जाते थे और उन्हें कभी मिठाई दिलवाते थे, कभी खिलौने दिलवाते थे, खूब लाड चाव करते थे, खूब प्रेम करते थे उनसे। लेकिन ये भाव वहाँ के साधुओं को रास नहीं आया। उन्हें लगता था कि ये तो गलत है। जगत जननी जानकी मैया, उनको ऐसे ले लेके घूमते हैं, एक विग्रह है और उन्हें ऐसे ही ले जाते हैं। बाजार जाते हैं तो बाजार ले जाते हैं, अपने पास रखते हैं। ये सब तो उचित नहीं है। तो जमात के साधुओं ने विरोध करना प्रारंभ किया, लेकिन ये मानते ही नहीं थे, क्योंकि इनके लिए तो वो पुत्री थी, इनके लिए तो वो जगत की माता नहीं थी, कोई विग्रह नहीं थी, साक्षात इनकी छोटी सी कन्या थी। तो अपनी पुत्री को पिता भला अपने से दूर कहाँ रखे। तो इसीलिए ये तो अपनी छोटी सी जानकी जी को अपने साथ ही लेके घूमते थे। अब खूब विरोध होता था, कोई इन्हें समझाता था, कोई भय दिखाता था, लेकिन सूर किशोर जी को किसी का अंतर नहीं पड़ता था, किसी की परवाह नहीं करते थे वे। लेकिन साधुओं को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि जगत माता को जहाँ था अपने साथ लिए फिरते हैं। तो एक दिन जब इन्होंने किसी की बात नहीं मानी, अपने साथ ही रखा जानकी जी को, तब तो उनकी मूर्ति चुरा ली गई। अब तो ये कैसे इन्हें सहन हो, बहुत व्याकुल हो गए। हमारी लाली कहाँ गई, हमारी छोटी सी किशोरी कहाँ गई, हमारी जानकी कहाँ गई। खूब रुदन किया सब और ढूंढा, लेकिन वो श्री विग्रह छोटी सी इनकी जानकी जी कहीं नहीं मिली। बहुत दुखी हो गए, बहुत व्याकुल हो गए, सब और ढूंढते रहे लेकिन कहीं नहीं मिली। तो अब इतने व्याकुल हो गए, इतने दुखी हो गए कि दुखी होकर मिथिला चले गए। पुत्री के वियोग में जैसे तैसे दिन काट रहे थे, रात रात भर रोते थे, जानकी जी को पुकारते थे, हाँ लाली, हाँ कन्या, हाँ पुत्री कह कह के रुदन करते थे, तुम कहाँ चली गई मेरी लाली। बहुत रोते थे, लेकिन जानकी मैया भी दर्शन ना दे, वापस ना आए। कैसे जीवन निर्वाह हो, कैसे जिए अब ये। तो जैसे तैसे वियोग में रहते, रोते रहते और मिथिला आके बस गए। कहते हैं एक दिन इतने विरह व्याकुल हो गए कि जानकी मैया से भी नहीं रहा गया। अपने पिता को इतना दुखी कैसे कर सकती थी वे। शायद छोटी सी जानकी जी से भी अपने पिता का वियोग सहन नहीं हुआ और मिथिला में आप फिर से प्रकट हो गई। वही उसी स्वरूप में, उस छोटे से विग्रह के स्वरूप में आपके पास आ गई। तो अब सूर किशोर जी वापस से अपनी किशोरी जी को पाके परमानंदित हो गए और खूब प्रेम से फिर से वैसे ही खूब सेवा करने लगे, लाड प्यार करने लगे अपनी छोटी सी लाली को, और
खूब प्रेम से अब रखते और सार संभाल करते कि फिर से कहीं चली ना जाए जानकी जी। अब तो मिथिला में खूब आनंद से रहते अपनी छोटी सी लाली के साथ। और जनक लली के लिए, उनकी सेवा के लिए अब तो रिद्धियां सिद्धियां की दासियां सब सूर किशोर जी के निकट ही उपस्थित रहती। जैसी उन्हें आवश्यकता रहती तुरंत सब प्रकट हो जाता, जिससे जानकी जी की सेवा में कोई कमी ना आए। तो सूर किशोर जी जानकी जी का जन्मोत्सव जानकी नवमी बहुत धूमधाम से मनाया करते थे। एक बार तो उन्होंने सिया राम जी का विवाह उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया, क्योंकि रिद्धियां सिद्धियां तो सब उनकी सेवा में थी। खूब आनंद से मनाया। आसपास के सब साधु महात्मा देख के आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे हो गया। सब धन्य धन्य कहने लगे। सबने कहा कियो सिया राम को विवाह उत्साह बर, भूपति विदेह जो दशा भुलाने देह की, संपत्ति अनेक रिद्धि सिद्धि दर्शान तहाँ, संतन बखानी महा महिमा स्नेह की। तो अब विवाह आदि किया गया। तो एक दिन अब सूर किशोर जी खूब आनंद से तो रह रहे थे, लेकिन मन में विचार आया विवाह का कि अरे हमारी छोटी सी लाली का तो विवाह हो गया, तो क्यों ना एक बार जाके देखा तो जाए वो ठीक से है या नहीं है, प्रसन्न है या नहीं अपने ससुराल में। तो अब मन में यही व्याकुल था कि जाके अपनी पुत्री के ससुराल में देखी कि कहीं उसे कोई कष्ट तो नहीं है। तो यही विचार करके अपनी छोटी सी लली के ससुराल आ गई। कैसे रहती है, क्या करती है, प्रसन्न है या नहीं, ये सब जांचने के लिए तो पधारे अयोध्या जी। अब यहाँ पे कनक भवन पहुंचे। कनक भवन तो दिव्य महल। अब वहां जाके तो बहुत प्रसन्न हुए कि अरे वाह, इतने सुंदर महल में रहती है हमारी कन्या। बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत कनक भवन के अंदर गए। लेकिन जैसे ही अब अंदर गए तो देखा पुत्री बड़े सादे कपड़े पहनी हुई थी, आभूषण भी नहीं थे उनके अंग पे ज्यादा। अब ये देखकर तो उन्हें भारी दुख हो गया। मन में तो यही विचार आया कि बेकार ही छत्रपति सम्राट से ब्याह करवा दिया अपनी कन्या का। वो तो ध्यान ही नहीं देते हमारी पुत्री का। पहनने को सुंदर वस्त्र नहीं है, आभूषण नहीं है मेरी कन्या के पास। तो इतने सादे वस्त्र पहन के बैठी है, आभूषण भी नहीं पहने। बहुत दुखी हुए कि बताओ मेरे दामाद तो मेरी पुत्री का ध्यान ही नहीं रखते, वस्त्र आभूषण नहीं दे सकते उन्हें। अरे ये सब सोच के तो बहुत व्याकुल हो गए। तुरंत निकल गए कनक भवन से बाहर, आंखों में अश्रु भरे, बहुत दुखी हुए। तुरंत गए सरयू जी, स्नान किया और कहा कि अब नहीं रुकेंगे, हम अपनी पुत्री को इस अवस्था में नहीं देख सकते। तुरंत मिथिला लौट पड़े और पुत्री की चिंता के मारे मार्ग में ना अन्न ले ना जल ले, बस रोते रोते जा रहे हैं मिथिला की ओर। यही चिंता कि मेरी पुत्री के पास तो अच्छे वस्त्र आभूषण भी नहीं है। बेकार ही ऐसे छत्रपति सम्राट से विवाह करवा दिया आपने अपनी पुत्री का, जो उसे पहनने को वस्त्र आभूषण तक नहीं दे सकता। भूप चक्रवर्ती सुनियो, तब देनो सिया ब्याही, भवन भूति की कहा चली, भूषण हूँ कछु नाही। अब यही सब विचार करके बहुत दुखी हुए। रात्रि में लेट गए एक पेड़ के नीचे और यही सब वही दृश्य उनकी आंखों के आगे आता रहे कि मेरी पुत्री बैठी हुई थी, वस्त्र आभूषण भी अच्छे से नहीं थे। तो अब अश्रुपात करे जाएं, लेकिन जानकी मैया से नहीं देखा गया कि उनके पिता कितने दुखी हैं और उनके पति के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, राम जी के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो तभी अर्धरात्रि के समय स्वयं जानकी जी ने, सिया जी ने उन्हें दर्शन दिए। दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित थी वे, सहस्त्रों सखियां उनके साथ थी। दिव्य आभा थी, अद्भुत आभूषण थे और बहुत ही सुंदर सुकोमल वस्त्र थे। तो अब आई सखियों के साथ और आके अपने पिता के चरण पकड़ लिए और रोने लगी। बोली पिताजी आप बिल्कुल भी दुख ना करें, आप तो बड़भागी हैं, आपकी पुत्री को धन संपत्ति का कोई अभाव नहीं है। देखो कितने सुंदर वस्त्र पहने, कितने सारे आभूषण पहने हैं मैंने, आप दुखी ना होइए।
पितु कही पद परी रोवन लागी, कहो पिता तुम हो बड़ भागी, मोहि न कुछ संपत्ति की हानि, लीजे सहस शक्र सम जानी। जब इतनी बात सिया जी ने कह दी, उनका ये स्वरूप देख लिया, तब जाके कहीं सूर किशोर जी को शांति मिली। तब उनका रुदन बंद हुआ, उनकी चिंता मिटी थोड़ी सी, और फिर बहुत प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को विदा किया और स्वयं भी मिथिला लौट पड़े। लेकिन बेशक सिया जी को अवधपुरी में बहुत सुख था, लेकिन क्या वे अपने पिता को ऐसे ही भूल जाती? कभी नहीं। तो सिया जी कभी कभी मिथिला जाती, अपने पिता शूर किशोर जी से मिलती, उनसे स्नेह भरी बातें किया करती, उन्हें बताया करती कि मैं कितना सुखी हूँ अयोध्या जी में। इसीलिए सूर किशोर जी ने एक छंद की रचना की। पूर्व कुदीप सखा मनि जानकी, लो करु वेद की मेड़ न मेटी, भरी सुख संपत्ति औधपुरी, रजधानी सबे लक्षणा सी लपेटी, करे मिथिला चित सूर किशोर, स्नेह की बात न जाए समेटी, कोटिन सुख है जो होई ससुरारी, तो बाप को भान न भूलती बेटी। तो अब जानकी जी तो अपने पिता सूर किशोर जी को ऐसे खूब आनंद दे जाया करती, बीच बीच से उनसे मिलने आया करती, तो सूर किशोर जी परमानंदित रहते। अब जानकी जी के प्रति वात्सल्य भाव था, इसलिए सूर किशोर जी महाराजा जनक को अपना भाई और राम जी को दामाद माना करते थे। और दामाद जी को तो बेटी का बाप कुछ दिया ही करता है, उनसे कुछ लिया तो नहीं करता, लेने का तो प्रश्न ही नहीं। तो इसलिए आप भी सदा राम जी को खूब भर भर के आशीर्वाद दिया करते थे। एक बार तो जानकी जी राम जी के समेत आई आपके दर्शन करने और खूब आनंद से आपसे बातें की। तब तो राम जी ने प्रसन्न होकर आपसे कहा कि सूर किशोर जी आज कुछ वरदान मांग लीजिए, हम आप पे बहुत प्रसन्न हैं, आपके भाव पे हम रीझ गए हैं। लेकिन इनका भाव तो राम जी के प्रति दामाद का था, तो कैसे उनसे कुछ वरदान ले लेते। तब तो आपने बस नेत्रों में जल भर के इतना ही कहा कि हम तो आपसे कुछ नहीं ले सकते, केवल इतनी कृपा कीजिए कि दर्शन देते रहिएगा, कुछ समय बाद आते रहिएगा, हमारी पुत्री को सुखी रखिएगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। संभवतः उसी समय उन्होंने इस छंद की रचना की जो रसिकों में बहुत प्रसिद्ध है। निभहित लोक में सूर किशोर विजय रन में निमिके कुल की, जस जाय रहो सतदीप लुकान, कथा कमनीय रसात लिखी, मिथिला बसी राम सहाय चहे, तो उपासक कौन कहे भल की, जिनके कुल की बीच सपूत नहीं, करे आस दमादन के बल की। तो सूर किशोर जी इस प्रकार खूब सारे छंद लिखा करते थे। उनके ऐसे फुटकर छंद बहुत मिलते भी हैं, लेकिन उनके बहुत सारे पदों को सूरदास जी के पद मान लिए जाते हैं। लेकिन सूरदास जी के जिन पदों में सूर किशोर जी की छाप है, वे सूर किशोर जी ही है। इनका एक बहुत सुंदर ग्रंथ मिथिला विलास भी उपलब्ध है। कहते हैं कि इन्हें एक बार तो श्री हनुमान जी महाराज ने भी दर्शन दिए थे, खूब कृपा हुई थी इन पे, और हनुमान जी महाराज ने प्रकट होकर आपको मिथिला महात्म सुनाया था, जिसके आधार पे आपने मिथिला के बहुत सारे स्थलों का उद्धार किया था और फिर वहां रह के खूब आनंद से भजन किया। आपके बहुत सारे ग्रंथ भी है जो बहुत सुंदर है, जैसे शुक पुराण, जिसका दूसरा नाम सुख सागर पुराण भी है, सार संग्रह, 12 मास, मोक्ष दोहा, मंगलाष्टक, लक्ष्मीदास की वाणी, चंद्र प्रकाश, जो पद्म पुराण के 5 अध्यायों का भाषा अनुवाद है। और ऐसे ही खूब सारे रचनाएं भी आपने की जो बहुत ही सुंदर थी, जैसे जनक लली मधुरे सुर गावे, सोई सकी रहने दिवस सुधि भूली, कोई सुखी ब्याह की बात चलावे, कोई सकी रीज रीज गुण गावे, कोई सकी मुख पर भंवर उड़ावे, कोई सकी मधुर मधुर सुर गावे, चंद्र कला अल बीन बजावे, सूर किशोर बलैया लेही, बिन सखिया को जान न पावे। तो ऐसे ही
मिथिला विलास में सूर किशोर जी के बहुत सारे सुंदर सुंदर पद का संग्रह है। तो ऐसे जानकी जी को सदैव लाड लड़ाते रहे आप, जानकी जी और राम जी भी खूब प्रेम लुटाते रहे आप पे। तो ऐसे अद्भुत सूर किशोर जी जो जानकी जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे, उनका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।